कंडक्शन ऑफ हीट। स्टूडेंट्स देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट को हम किस तरह डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने डिटेल बात की थी कि किस तरह हम हीट को डिफाइन करते हैं, फिर ट्रांसफर ऑफ हीट पर हमने बात की। अब देखिए हीट को अगर हम सिंपली रिवाइज कर ले पिछले टॉपिक से, तो हीट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। हीट एक्चुअली हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस तरह इसको हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहते हैं। जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास दो बॉडीज है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक आपके पास है ये ब्लॉक, एक ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर लें, दूसरा आपके पास एक सेकंड ब्लॉक है। अगर हम कहें कि इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा है सपोज, यानी जो थर्मल एनर्जी है इसके साथ जो मॉलिक्यूल्स के पास थर्मल एनर्जी है जिससे वो वाइब्रेशन करते हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है मोशन की वजह से, अगर इन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हो और इस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स की कम हो, तो हम कहते हैं कि इसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी इस ऑब्जेक्ट में और इसमें कम होगी एनर्जी। तो अगर आप इनको कांटेक्ट में ले आए, फिजिकली इनको कांटेक्ट में ले आए, टच कर ले इनको एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा कि जो हायर हीट एनर्जी है जिस ऑब्जेक्ट में, वहां से शिफ्ट होती है, ट्रांसफर होती है एनर्जी लोअर की तरफ। तो जो ट्रांसफर होती है इस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हीट। यानी ये एक्चुअली हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। यानी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हीट सपोज यहां से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, कंडक्शन है, जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर हुआ। आप इसी तरह किसी और क्वांटिटी के लिए भी कंडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट ले लें फॉर एग्जांपल, करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन है। तो अब कंडक्शन ऑफ हीट को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंसिडर कर ले जो ऑब्जेक्ट हमने दिखाया हुआ है, जो फिगर 1 में, सपोज हम एक आयरन रॉड कंसिडर कर लेते हैं। आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास क्या है, एक आयरन रॉड है और इसको हमने जो एक एंड है इसका, यानी जो हमारे पास जो लेफ्ट एंड है ये वाला, इसको हमने आग के ऊपर रखा हुआ है, यानी कोई भी फ्लेम है, आप इसको कैंडल कंसिडर कर ले, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर कर ले जिससे हीट इस एंड को पहुंच रहा है। तो जब देखें ये आग के ऊपर आप पकड़ेंगे तो क्या होता है, आग से इसको क्या पहुंचता है, फायर से इसको हीट एनर्जी पहुंचती है, क्योंकि वहां की एनर्जी जो आग की थर्मल एनर्जी है वो ज्यादा है और इस ऑब्जेक्ट की कम है, तो यहां से एनर्जी शिफ्ट होती है ऑब्जेक्ट की तरफ। अब चूंकि ये इन मॉलिक्यूल्स के नीचे ये आग, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाती है, यानी ये एनर्जी गेन कर लेता है। एक तो इसके पास अपनी इनिशियल एनर्जी है, यानी जिसकी मदद से वो वाइब्रेशन करते हैं। हम कहते हैं कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर वाइब्रेशन करते हैं, इस तरह बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। तो अगर आप देखें जब इनको एनर्जी आप और प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि थर्मल एनर्जी इनकी बढ़ गई, तो एज अ रिजल्ट इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोशन जो है वो और स्पीड के साथ हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी के साथ हो जाएगा। और हम कहेंगे कि इनकी जो वाइब्रेशन है वो स्पीड अप भी हो जाएगी, यानी तेज भी हो जाएगी और ज्यादा स्पेस में वो हो जाएगी, यानी उनका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेटर हो जाएगा। अब जब इनका एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा तो देखिए इस मॉलिक्यूल की फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एनर्जी बढ़ गई और इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, तो जब ये इसके साथ टकराता है वाइब्रेशन के दौरान, कोलिजन करता है, तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है, जो इसके पास एग्जिस्ट एनर्जी है जो ज्यादा है इससे, इसको ट्रांसफर करता है। फिर इसकी इसी तरह वाइब्रेशन बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, ये अपनी एनर्जी थर्ड जो इसके साथ मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसफर करता है, इसी तरह ये उसको ट्रांसफर कर दे। तो आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल को जो हमने फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोवाइड की वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर हो गई दूसरे एंड तक। यानी जो आप इस एंड के फॉर एग्जांपल इसको पकड़ ले तो आपको फील होगा कि ये एंड भी क्या हो रहा है, वो वार्म अप हो रहा है, यानी हीट अप हो रहा है। तो एक्चुअली हीट तो आपने इस एंड को दी, फिर यहाँ पर जो पहुंच गया हीट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, क्योंकि हीट जो है वो कंडक्ट हो गया। लेकिन किस वजह से कंडक्ट हो गया, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल से, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलिजन्स करते हैं, और या इसको हम कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो इन कोलिजन्स की वजह से जो हीट वो कंडक्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिर इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। तो आप देख रहे हैं कि जो कंडक्शन ऑफ हीट हमने डिस्कस किया वो सॉलिड में किया। अगर यही प्रोसेस आप फॉर एग्जांपल लिक्विड में कंसीडर कर लें सपोज, क्योंकि हम सारे जो स्टेट से मैटर के वो कंसीडर करते हैं, इसी तरह गैसेस में कंसीडर कर ले, तो वहां पर क्या होगा, अगर आप लिक्विड्स में देखें तो लिक्विड्स में चूंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहां पर
जो उनका कोलिजन है वो कम होता है, यानी कोलिजन का जो रेट है वो कम होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कंडक्शन इसमें क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि कंडक्शन एक्चुअली कोलिजन ही की वजह से होता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन्स कम होंगे। जब कोलिजन्स कम होंगे तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लोली या कम अमाउंट में हीट एनर्जी जो है वो कंडक्ट होगी। इस तरह अगर आप गैसेस का देखें तो गैसेस में चूंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, या हम कहते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री का मतलब ये है कि उनके दरमियान बॉन्ड्स जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो इस केस में हमारे पास कंडक्शन इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मेनली हमारे पास जो कंडक्शन प्रोसेस है वो किस में होता है, मेनली हमारे पास होता है वो सॉलिड्स में, और इसके बाद जो होता है वो फिर लिक्विड्स में कम होता है, गैसेस में इंतहाई कम होता है। तो मेनली जो हमारे पास कंडक्शन का प्रोसेस है मेनली दैट इज इन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स में ही हम इसको कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब अगर आप देखें, ये तो हमने एक आयरन रॉड लिया, अगर इसकी बजाय मैं फॉर एग्जांपल एक वुड ले लूं, फॉर एग्जांपल लकड़ी आप कंसिडर कर ले, लकड़ी का एक पीस कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूं। इसी तरह चूंकि लकड़ी भी सॉलिड है, उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर आप देखें लकड़ी को इसी तरह हीट प्रोवाइड कर ले, एक एंड को, सपोज इस एंड को मैं हीट प्रोवाइड करता हूं और इस एंड से आप इसको पकड़ लें, तो आप देख रहे होंगे कि जिस एंड को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो एंड जल रहा होगा, यानी इससे जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसको हीट आप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो दूसरे एंड से आपने इसको होल्ड किया हुआ है वो एंड इसका हीट अप नहीं हो रहा। यानी एक्चुअली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंडक्शन इसमें नहीं हो रहा, या ये कह ले कि मॉलिक्यूल्स तो दोनों में है, इसमें भी मॉलिक्यूल क्लोज है, इसमें भी क्लोज है, क्योंकि दोनों जो है हमारे पास क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन एक में हीट जल्दी कंडक्ट हो गया, दूसरे एंड में आयरन में, और ये जो हमारे पास वुड है, जो लकड़ी है, उसमें कंडक्शन बहुत स्लो, या हम कहते हैं कि बहुत ही नेग्लिजिबल हो रहा है। तो इसकी रीजन क्या है, एक फिर हम सॉलिड्स को मजीद जो है वो कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मेटल्स और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो अगर आप देखें मेटल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो मटेरियल्स हैं मेटल्स कि जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल तो होते हैं, यानी बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो इनके एटम्स के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने लूज होते हैं, उतनी उनकी बॉन्डिंग जो है न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स है उतना वीक होता है कि वो उसकी इफेक्ट से बाहर चले जाते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होते हैं, हम कहते हैं कि वो फ्री हो गए। तो जब वो फ्री हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फिर वो क्या करते हैं, फिर वो रैंडम मोशन करते हैं, यानी वो इस ऑब्जेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं आयरन को, चूंकि आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक तो इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं देखिए वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर वो तीसरे के साथ कोलिजन करता है। लेकिन चूंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको हम अगर यूं बना ले, फॉर एग्जांपल ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी हीट मिलता है। अब कोलिजन भी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों को जब हीट मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइटर है, बहुत ज्यादा हल्के हैं, तो वो क्विकली जो है वो हीट एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, यानी ये हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेनली जो पार्ट है हमारा वो किस वजह से हो रहा है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से, यानी जिसको आप हीट दे रहे हैं उस एंड से जब दूसरे एंड तक वो हीट को कंडक्ट करते, तो हम कहते हैं इसको डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। तो अगर आप इसको वुड के साथ कंपेयर कर ले तो देखिए वुड में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें फिर हमारे पास कंडक्शन जो है वो स्लो होता है। तो ये तो हमारे पास जो कंडक्शन की थ्योरी के मेनली हमारे पास ये सॉलिड्स में होता है कोलिजन की वजह से, यानी जिसमें मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, जस्ट कोलिजन की वजह से हीट कंडक्ट होता है। फिर हम उसको मेटल्स और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करते हैं कि मेटल्स में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और जो हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस हैं उनमें कंडक्शन जो है वो हम निगलेक्ट करते हैं, कम होता है।